कनाडा में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और कई ऐसे कॉलेजेस जो कि पप्पी मिल्स हैं उनको हम शटडाउन यानी कि बंद करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने। उनकी एक इंटरव्यू हुआ था रिसेंट 2 दिन पहले CTV न्यूज़ के साथ, तो उसमें उन्होंने 4-5 बड़ी भारी भरकम जो है चीज़ें कही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर। इन स्टेटमेंट से जो है कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कनाडा में खास करके इंडियन स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर रहेगा 2024 में वो क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक जाते जाते आपको 2-3 चीज़ें शायद ऐसी पता चलें जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट करने जा रही है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवर में भी हैं और बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल भी हो सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती है। तो बात करते हैं मार्क मिलर के रीसेंट इंटरव्यू की, जिसमें जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन थोड़ी सी चिंताजनक भी है। तो इसमें 5 मेन पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो कनाडा में बैठे हैं, जहाँ कनाडा अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पे बहुत गिनती में टेम्परेरी रेजिडेंट आ चुके हैं, हाउसिंग क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा जो है रिसेशन का टाइम चल रहा है और सबसे बड़ी बात चीज़ों के प्राइसेस जो हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनसे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस गिनती को, इसमें टेम्परेरी रेजिडेंट आते हैं, जिसमें आपका स्टडी वीज़ा आ गया, वर्क वीज़ा आ गया, विजिटर वीज़ा आ गया, टूरिस्ट वीज़ा आ गया, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस पे आगे आने वाले कनाडा में जो इमिग्रेशन पॉलिसी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है, उन्होंने स्टूडेंट के फेवर में भी ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पे करते हैं, 3 टाइम्स फीस ज़्यादा पे करते हैं और बहुत ज़्यादा वो जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको उनके पैसे का पूरा जो है वैल्यू नहीं मिल पाता है। यहाँ पे वैसे ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो उतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो हमें इस चीज़ को ख्याल रखना होगा कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनको उनके पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जो स्पेंड किए हैं, उसका रियल वैल्यू मिल सके। इसके बाद उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि जो मिसिसागा और ब्रम्पटन का एरिया है वहाँ पे बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको उन्होंने पप्पी मिल्स कहा। पप्पी मिल्स का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पे ले तो आते हैं, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, वो एक दुकान है पैसे इकट्ठा करने की। तो वो जो पप्पी मिल्स हैं, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ये जो है प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको शट डाउन किया जाए। उनमें जो डिप्लोमा दिए जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उस लेवल की नहीं है जिसके लिए कनाडा दुनिया में जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस इस टाइम पे ओंटारियो में, क्योंकि ओंटारियो में किसी भी प्राइवेट कॉलेज का पोस्ट स्टडी वर्क नहीं है, तो अगर ये सही होता है तो ओंटारियो के जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो शट डाउन हो सकते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हमने LOs वेरीफाई करना शुरू कर दिए हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं, चाहे वो अकोमोडेशन है, चाहे वो दूसरे चीज़ों को लेकर है, तो हम इंश्योर करके चले हैं। जिसमें उन्होंने बातों बातों में इशारा दिया GIC की तरफ कि स्टूडेंट जो यहाँ पे आए वो अपना खर्चा उठा सके। तो हम LOA वेरीफाई कर रहे हैं और हमने जो है GIC इंक्रीज कर दिया है ताकि स्टूडेंट को जो है एक्सपेंस उठाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट में उन्होंने कहा कि कनाडा इस चीज को लेकर, उनसे काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए इस इंटरव्यू में, नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उसको वॉच भी कर सकते हैं पूरी इंटरव्यू को। तो उन्होंने ये कहा कि हालांकि गलतियां हुई हैं, हालांकि ये है कि हाउसिंग क्राइसिस है, सब कुछ उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज कहा कि कनाडा जो है वो इस कगार पे खड़ा है इस टाइम पे, जिसमें उसको अपनी जो पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रहा है, उसको जो लेबर फोर्स जो एजिंग पॉपुलेशन के साथ बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा, उसको वो हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि कनाडा की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन नहीं है, वो ओल्ड पॉपुलेशन है। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हम इमिग्रेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन साथ में हम जितने भी इमिग्रेंट्स को कनाडा में बुला रहे हैं हम उनको प्रॉपर जॉब दे सकें, प्रॉपर हाउसिंग दे सकें, प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे सकें, ताकि वो कनाडा में आकर हमारा पार्ट बन सकें और यहाँ पे आकर एक बढ़िया ज़िंदगी जी सकें। तो ऑल दो इस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें कही गई, मैं इसको लंबा भी लेके जा सकता था, लेकिन मैंने आपको
पास पॉइंट 5 पॉइंट लिखे हैं। इनमें से जो 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने जा रहे हैं। अब कैपिंग करके कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और जो उन्होंने कहा कि हम हो सकता है कि काफ़ी कॉलेज जो हैं, जो पपी मिल्स हैं, उनको शट डाउन करने जा रहे हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर कनाडा इस तरफ जाता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत से कॉलेजेस को ताला भी लग सकता है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, वो अपने डिसीजन जो हैं, इन बातों को जो मैंने कही हैं, जो मार्क मिलर ने अपनी स्टेटमेंट में कही थी, उस हिसाब से अपने डिसीजन ले सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इन वीडियोस के शॉर्ट वर्जन देखना चाहते हैं तो मैं बार बार कहता रहता हूं, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको रील्स इन्हीं चीज़ों की मिल सकती हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।